ओम, हम लोगों ने गत कक्षा में सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय के सूत्र 11 तक पाठ किया था और भिन्न भिन्न दृष्टांतों के माध्यम से ये बतलाया गया था कि किस प्रकार से आत्मज्ञान की उपलब्धि आत्मा को होती है, किस प्रकार से अपने स्वरूप को भूला हुआ जीवात्मा उपदेश आदि के माध्यम से फिर से अपने सही स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्नशील होता है और निराशा आदि से बचते हुए निरंतर अपने इस आध्यात्मिक मार्ग पर हमको चलते ही रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा उपदेश किया गया था। आगे है कि योगी को विविध प्रवृत्तियों से भी सदा बचना चाहिए, क्योंकि भोग के लिए होने वाली प्रवृत्तियां योग मार्ग में बाधक बन जाती हैं। तो अगर योगी जो साधना के पथ पर चल रहा है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए बार बार प्रवृत्त होगा, अलग अलग चीजों में वो स्वाद लेगा, तो फिर उसका जो योग का मार्ग है वो भटक जाएगा और उसके कारण से फिर उसको कभी भी ये जो आध्यात्मिक सिद्धियां हैं, आत्म ख्याति या विवेक ख्याति की स्थिति है, समाधि और संयम की जो अवस्थाएं हैं वो कभी भी प्राप्त नहीं होंगी। तो इसलिए ये उपदेश किया गया है कि जो योगी है उसको विषयों से बचना चाहिए। सूत्र दिया, अनारंभे भी परगृहे सुखी सर्पवत। अनारंभे भी आरंभ अर्थात निर्माण न करने पर भी, परगृहे दूसरे के घर में, सुखी सुख पाता है, सर्पवत सांप के समान। तो जो आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उन्हें ये जो बहुत सारे आज हम आध्यात्मिक गुरुओं को देखते हैं वो अपने जगह जगह मठ बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, ये वास्तव में आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये अपना बहुत बड़ा एक बिजनेस चला रहे हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति है वो इस प्रकार के किसी भी प्रपंच में नहीं पड़ता है और उसका एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि चूंकि ये शरीर हमारे सब कार्यों को करने का साधन है, इसकी रक्षा मात्र के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है, चाहे वो घर के रूप में हो, चाहे वो वस्त्रों के रूप में हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो आदि, जितने साधनों से इसकी रक्षा हो सकती है और जिन साधनों के द्वारा इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है वो केवल उतने ही साधनों के लिए प्रवृत्त होता है, उससे ज्यादा साधनों के लिए वो प्रवृत्त नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति जो आध्यात्म के मार्ग पर है वो बहुत सारे साधनों को इकट्ठा करने के लिए प्रवृत्त होता है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके रखता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसकी स्थिति भी सांसारिक व्यक्तियों जैसी है। वो फिर कोई योगी नहीं हो सकता, वो फिर किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि वो भी जैसे सांसारिक व्यक्ति होते हैं, गृहस्थी आदि जो अपने परिवार के संचालन के लिए और परिवार के साथ साथ समाज को सहयोग करने की दृष्टि से और उनके घरों में जो अतिथि यज्ञ होता है उस अतिथि यज्ञ की दृष्टि से जो कुछ अतिरिक्त सामान भी अपने पास में रखते हैं, उन व्यक्तियों की स्थिति लगभग कमोवेश वैसी ही हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति सन्यासी को संसारी के स्थान पर ला पटकती है। उस सन्यासी में संसारी से कोई अंतर नहीं रहता, जो मकान और मठों के रूप में केवल ईंट पत्थरों का ढेर इकट्ठा करने में लगा रहता है। निवास के लिए जो
आश्रम बनाने वाली बात है, तो निवास आप कितने स्थानों पर करते हैं? एक स्थान पर। लेकिन आज हम अगर देखें, किसी भी इस प्रकार के तथाकथित संत का आप नाम ले लीजिए, आपको बीसियों शहरों में उनके बड़े बड़े करोड़ों की संपत्ति वाले आश्रम देखने को मिल जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि वास्तव में ये कुछ आध्यात्म वगैरह से उनका लेना देना नहीं है, ये एक प्रकार का व्यापार है। जैसे अभिनेता अभिनय करके आप लोगों से और प्रसिद्धि प्राप्त करके और धनवान होते हैं, इसी प्रकार से ये लोग भी अभिनय करके स्टेज पर अच्छे डायलॉग, अच्छे भाषण बोल करके आप लोगों को या सामान्य जनता को उससे प्रभावित करके और केवल मात्र अपना जो व्यवसाय है उस व्यवसाय को चलाते हैं। ये उनका व्यवसाय है, इसमें आध्यात्मिकता का कहीं किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। आत्म जिज्ञासु के लिए कोई भी एक स्थान निवास का निश्चित करना उसमें मोह का कारण बन जाता है। अब यहां तो ये कहा जा रहा है कि जो अध्यात्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति है उसे कोई भी एक स्थान भी अपने लिए नहीं बनाना चाहिए। और अगर मैं सामवेद की बात करूं तो सामवेद में भी जो उपमाएं दी गई हैं वो किस प्रकार से हैं, तो चारों आश्रमों के लिए इस प्रकार से उपमा देता है सामवेद कि ब्रह्मचारी का जीवन कैसा होना चाहिए, अग्नि के समान। जैसे अग्नि सदैव उन्नति की ओर, ऊपर की ओर गति करती है और जो कुछ भी उसको प्राप्त होता है उसको आत्मसात करती है, उसको शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी को शुद्ध ज्ञान और अपने जीवन की उन्नति, इन दोनों पर कंसंट्रेट करना चाहिए। वो ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके सदैव उन्नति की दिशा में ही आगे चले। यहां तक उपदेश दिया जाता है गुरुओं के द्वारा कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि उपास्यानि नो इतराणि। हमारे जो सुचरित्र हैं केवल उन्हीं को आप अपने आचरण में लाना। हमारे आचरण में भी अगर आपने किसी प्रकार का दोष देखा हो तो उसको आपको आचरण में लाने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय वैदिक संस्कृति की एक इतनी बड़ी विशेषता है कि यहाँ के जो गुरुजन हैं वो भी निर्भीकता के साथ में किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न फंसते हुए और अपने शिष्यों को एकदम स्पष्ट निर्देश करते थे कि ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, हमारे जीवन में भी दोष हो सकते हैं, हमारे जीवन में भी दुर्गुण और दुर्व्यसन हो सकते हैं, हम क्रोधी हो सकते हैं, हम असत्यवादी हो सकते हैं, हम पक्षपाती हो सकते हैं, आदि आदि बहुत प्रकार के दोष हमारे जीवन में हो सकते हैं। लेकिन तुम जब अपने जीवन में हमारे चरित्र को अपनाना तो केवल जो अच्छे गुण हैं उनको ही अपनाना, हमारे दोषों को छोड़ देना। तो ये उपदेश गुरुओं के द्वारा किया जाता था कि जो हमारे अच्छे चरित्र हैं उनको ही आप अपने जीवन में धारण करें। तो यहाँ पर ये जो बतला रहे हैं कि इस प्रकार से जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग भी आज जो तरह तरह के आडंबर, तरह तरह की बड़ी बड़ी संपत्तियों को इकट्ठा करने में जिस तरह से लगे हुए हैं, उससे पता चलता है कि ये वास्तव में जो साधारण सांसारिक लोग जो अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से कमा करके और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। ये तो उनकी कमाई पर ही अपने जीवन, जैसे पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, ये उस प्रकार से अपने जीवन को बिताते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आध्यात्म के मार्ग में बाधा आती है। और फिर जब इस प्रकार से संपत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उन संपत्तियों को लेकर के तरह तरह के झगड़े होते हैं। आप देख ही रहे हो, जितने भी ये बाबा लोग हैं इनके निरय मुकदमे चलते रहते हैं। आप कोर्ट में इनके नाम से आरटीआई डालो, आपको पता चल जाएगा। हर बाबा के 2-5 मुकदमे तो चल ही रहे होंगे पार्टी को, ये प्रॉपर्टी को लेकर के। किसी का घर वालों से चल रहा है, किसी का आश्रम के ट्रस्ट वालों से चल रहा है, किसी का अपने ही शिष्यों से चल रहा है। जिसकी जमीन हथियाली है उसको जब असलियत पता चलती है तो वो कहता था मेरी वापस करो। तो इस बात को लेके चल रहा है। यानी
कहीं ना कहीं इनके चारित्रिक दोषों के कारण से, उन चारित्रिक कमियों के कारण से इनमें जो आध्यात्म है वो बहुत थोड़ा है, और वास्तव में ये एक प्रकार से इस आध्यात्म के नाम पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और जो लोग भोले भाले इनको अपना गुरु बना करके इनके झांसे में फंस जाते हैं, उनको ये लूटते रहते हैं, उनको भरमाते रहते हैं। तो इस प्रकार से इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये रास्ता संसारी साधारण व्यक्ति का है, सन्यासी या आत्म जिज्ञासु का नहीं। आरंभ या इस प्रकार की प्रवृत्तियों से सदा पृथक रहकर उसे तो जहां भी स्थान मिले वहीं निवास कर लेना चाहिए। उसमें यही समझ कर सुखपूर्वक निवास करे कि ये मेरा घर नहीं है। तो सामवेद ये कहता है कि ब्रह्मचारी कैसा हो? ब्रह्मचारी ऐसा हो कि जो अग्नि के समान अपने जीवन में शुभ गुणों को धारण कर ले और अपनी उन्नति के लिए ही निरंतर प्रयत्नशील हो। और गृहस्थ के लिए बतलाया, गृहस्थ कैसा हो? गृहस्थ हो गऊ के समान। जैसे गऊ अपने वत्स का भी पालन करती है और उसके साथ साथ जिस परिवार में वो है उस परिवार को भी दूध के द्वारा, दही के द्वारा, घी के द्वारा उनको भी वो सब प्रकार से, और अपने वत्स जो होते हैं उसके जो बछड़े होते हैं उन बछड़ों के द्वारा कृषि आदि होता है। इसके लिए आप गोकर्णा निधि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गऊ कितना उपकारी जीव है। तो उसका जो व्यवहार है, उसकी जो उपयोगिता है, उसके द्वारा परिवारों का पूरा पूरा पालन होता है, एक अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो गृहस्थ है उसको सदैव ये प्रयत्न करना चाहिए कि उसके द्वारा सबका उपकार हो, किसी का भी अपकार न हो, किसी का बुरा न हो। वो अपने परिवार का भी ठीक प्रकार से पालन पोषण करे और समाज में उसकी जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार समाज को भी यथासंभव सहयोग करता रहे। तो गृहस्थ के लिए गौ शब्द का प्रयोग किया गया। जो वानप्रस्थी हैं उन वानप्रस्थियों के लिए यहो का प्रयोग किया गया। यहो शब्द जो है उसका अर्थ होता है वो पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाते। तो जो वानप्रस्थी है उसको घर छोड़ देना चाहिए और घर छोड़ करके समाज को ही अपना घर बना लेना चाहिए। आदरणीय भूपेश जी बैठे हुए हैं, इनके पिताजी आदरणीय श्री मेघराज जी गुप्ता, उन्होंने जब वानप्रस्थ लिया तो वो महात्मा सत्य भिक्षु बन गए। और महात्मा सत्य भिक्षु वो जिस दिन बन गए उस दिन फिर वो भूपेश जी के पिताजी नहीं रहे, फिर वो जितने बच्चे उनके शिष्य थे उन सबके पिताजी हो गए। और उन्होंने अपना पूरा जीवन आगे का जो है वो सामाजिक कार्यों में अपने जीवन को लगा दिया। समाज की सेवा करते हुए, समाज को सहयोग देते हुए उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति वानप्रस्थ की अवस्था में, उसको क्या करना चाहिए कि उसको फिर अपने परिवार का विस्तार कर देना चाहिए और विस्तृत परिवार अर्थात पूरे समाज में जो भी उससे छोटी आयु के हैं उनको अपना पुत्रवत मानते हुए उनको मार्गदर्शन के रूप में, सलाह के रूप में सहयोग देना चाहिए। और उस समय एक और विशेषता ये होनी चाहिए कि जैसे फिर वो बाहर के लोगों को अपना पुत्र समझना शुरू कर दिए हैं, उसी प्रकार से अपने जो सगे पुत्र हैं उनको भी मित्रवत समझे। जैसे बाहर वालों को केवल सलाह मात्र देते हैं, वैसे ही अपना जो परिवार है उसको भी सलाह मात्र ही रखें। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो मोह होता है वो भी समाप्त होता जाता है, अज्ञान दूर होता जाता है और हम आध्यात्म के मार्ग पर सरलता से आगे बढ़ते जाते हैं। अगर वानप्रस्थ लेने के बाद भी अपना और पराये का भेद रहेगा तो फिर आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए वहां पर जो तुलना की गई वो यहू के समान की गई। और उसके बाद में जो संन्यास आश्रम है उसकी तुलना की गई है भानुरिव, सूर्य के समान। सूर्य कभी स्थिर नहीं होता, सूर्य सदैव गतिशील रहता है और सदैव सबको प्रकाश बांटता रहता है। जो उसके सामने आता है उसको प्रकाश मिलता है। तो इसी प्रकार से जो सन्यासी है उस सन्यासी से भी सबको ज्ञान मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसा उसका जीवन होना चाहिए। और सूर्य की एक और विशेषता है कि सूर्य जब धरती से जल को अवशोषित करता है तो पूरा का पूरा जल उसके पास नहीं चला जाता। कहाँ करता है वो एक स्थान पर ले जा करके और फिर से वापस कर देता है। सूर्य की किरणों के द्वारा उस अवशोषित किए हुए जल से ही वातावरण में जो नमी बनी रहती है वो प्राणियों के जीवन का कारण है।
अगर ऐसा न हो तो प्राणियों का जीवन संकट में आ जाएगा। इसलिए सूर्य सदा सर्वदा सबके कल्याण के लिए जिस प्रकार से प्रवृत्त रहता है और जो वो लेता भी है समाज से उसको फिर वापस कर देता है, इसी प्रकार से सन्यासी को भी जो कुछ भी समाज में, देखिए, जो ज्ञान देने वाला गुरु होता है, हमारे यहाँ परंपरा है कि यज्ञ दक्षिणा से ही सफल होता है। और इसी प्रकार से किसी भी तरह का यज्ञ हो, चाहे वो अतिथि यज्ञ हो, चाहे वो बलवेश देव यज्ञ हो, चाहे वो पितृ यज्ञ हो, हर यज्ञ में दान जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यज्ञ शब्द बनता ही 3 चीजों से है, संगतिकरण, देव पूजा और दान। तो इसलिए वहां पर जब भी कोई व्यक्ति सामाजिक कार्यों को करता है तो दक्षिणा के रूप में अथवा दान के रूप में लोग उसको सहयोग करते ही हैं, लेकिन उस सहयोग किए हुए का उपभोग कैसे करना है ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उसका नियम है। जो गृहस्थी है वो गृहस्थी उसमें से क्या करेगा, तो जो स्वामी जी ने जहां से उद्धृत किया, महर्षि मनु ने उसका नियम बतलाया है कि दान लेना और फिर दान देना, ये ब्राह्मण का धर्म बतलाया, ये गृहस्थी का धर्म बतलाया। और उसके बाद वानप्रस्थी और सन्यासी का धर्म क्या है, उनका धर्म भी यही है कि दान लेना और फिर उस दान को बढ़ा देना, आगे कर देना। तो जितना अपने जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है उतना रखना, गृहस्थी के लिए उससे थोड़ा सा ज्यादा रखने का प्रोविजन इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर और लोग भी निर्भर होते हैं, उसके ऊपर आने वाला अतिथि भी निर्भर है, उसके ऊपर समाज की व्यवस्था भी निर्भर है। ये जो सन्यासी और वानप्रस्थी जो आएंगे वो अतिथियों के, ये गृहस्थियों के पास ही आएंगे अतिथि के रूप में, तो इनकी दान दक्षिणा भी उसी के ऊपर निर्भर है। और जो बटुक ब्रह्मचारी गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं उनके आचार्यों को जो दक्षिणा देनी है वो भी गृहस्थी के ऊपर निर्भर है। इसलिए गृहस्थी को अपनी आवश्यकता से थोड़ा अधिक रखने का प्रावधान है, लेकिन वानप्रस्थी जो हैं और जो संन्यस्त हैं उनको केवल और केवल मात्र अपने जीवन की आवश्यकता भर के लिए रखना चाहिए और बाकी उनको आगे अपने से बढ़ा देना चाहिए, अन्यथा उसमें मोह उत्पन्न होकर के और योग के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में बाधा बनती है। आप कल्पना करें कि जितना पानी पृथ्वी से अवशोषित सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से करता है, ये सारा का सारा पानी 1 साल के लिए सूर्य रोक ले अपने पास, बोलिए क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा, इस पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। वो लेता है और लेकर के वापस कर देता है, इसीलिए जीवन चलता रहता है। तो इसी प्रकार से सन्यासी भी जब समाज से लेता तब उसकी श्रेणी क्या बनती है, तब उसकी श्रेणी बनती है परिव्राट। सम्राट वो है जो कर लेता है, लेकिन परिव्राट कौन है? जो दान लेकर के और फिर जनता के कल्याण के लिए ज्ञान के रूप में, दान के रूप में, न्याय के रूप में जो समर्पित कर देता है फिर से, वो परिव्राट सम्राट से भी ज्यादा सम्माननीय हमारे यहाँ माना गया। तो इसलिए ये वेद यहाँ पर और ये सांख्य शास्त्र यहाँ पर उपदेश कर रहा है कि जो लोग सन्यास के मार्ग पर पहुंच गए हैं, स्थिति में पहुंच गए हैं और जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो आत्म साक्षात्कार और मोक्ष को बनाया है, उन लोगों को इस प्रकार के संपत्ति आदि के इकट्ठे करने के झंझट में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये योग के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। और उपमा कैसे दी? सर्पवत, सांप के समान। सांप कभी खुद अपना घर नहीं बनाता, वो कभी चूहे के घर में रह जाता है, कभी खरगोश के घर में रह जाता है। तो इसी प्रकार से सन्यासी को भी, आध्यात्म मार्ग के पथिक को भी किराए के मकान में रहना सबसे श्रेयस्कर है। तो हम तो इसलिए ज्यादातर किराए के मकान में ही रहते हैं, एक जगह अपना बनाया, वहां पे हमें कंपनी ने रहने नहीं दिया। तो इस प्रकार से ये जो है परमेश्वर भी आपको सहयोग करता है जब आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, वो भी कहता है भाई गलती से जो काम हो गया उसको जल्दी जल्दी सुधार लो। तो इस प्रकार से करना चाहिए। आगे कहा, शास्त्रों और गुरुओं के सारभूत अर्थ को ग्रहण करे, जो अनुपयोगी हो उसके आदान में व्यर्थ समय नष्ट न करे। और इसी को सूत्र रूप में कहा, बहुशास्त्र गुरुपासने भी सारा दानम षटपदवत। षटपद माने भौरा, भौरे के समान क्या करे? बहुशास्त्र गुरुपासने, बहुत सारे शास्त्र और गुरुओं की उपासना में भी सारा दानम, सार का ग्रहण करना ठीक है, भौरे के समान। भौरा जब किसी फूल पर बैठता है तो पूरा फूल उठा करके नहीं ले जाता, तो क्या करता है?
जितना उसके काम का रस है वो रस उसने चयन किया और उसको लेकर के चला जाता है। इसी प्रकार से जब हम शास्त्र का अध्ययन करें किसी गुरु के सानिध्य में, तो हमको जो सार है उसका, जो उससे हमें जीवन का लक्ष्य मिला है, उस लक्ष्य को हम ध्यान में रख करके और उसको ग्रहण करें। ऐसी कोशिश न करें कि हम सारा का सारा शास्त्र ही याद कर लें और याद करके आचरण उस पर कुछ न करें, तो उससे कोई लाभ होता नहीं है। शास्त्र भले हम याद न कर पाए, लेकिन उसका सार अगर हमें याद है, उसका उद्देश्य और उपदेश अगर हमें याद है, तो उससे भी हमारा कल्याण होना संभव है। तो अधिक शास्त्र अध्ययन और गुरुओं की सेवा में रहकर भी सारभूत अर्थ का आदान कर लेना चाहिए। गुरुओं के समीप जो शम दम आदि समाधि के लिए साधन संपत्ति है उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो कभी उनमें राग द्वेष आदि विकार देखने में आते हैं गुरुओं में, उन विकारों का ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने अभी बात बतलाई, गुरु भी इस बात का उपदेश करते हैं और शिष्य को भी ध्यान में रखना है कि केवल उनके जो सुचरित्र हैं उसको ही अपने जीवन में धारण करना है। उनके अंदर अगर कोई दोष है तो उसकी उपेक्षा करनी है, उसको धारण नहीं करना है। गुरु का आचरण समझकर उनका कभी अपने जीवन में दोषों का अनुकरण न करे। अभ्यासी आचार्यों ने ही बताया है, स्वाध्यायात योगमासीत योग स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। यानी स्वाध्याय से कभी समय मिले तो समाधि की अवस्था में पहुंचने का प्रयास करो, और जब समाधि आदि से विलंब हो, ये विश्राम हो, तो फिर दर्शनों का, शास्त्रों का और वेदों के मंत्रों के अर्थों का अर्थात सदग्रंथों का चिंतन करे। जब फिर उससे शांति मिले, विश्राम मिले, तो फिर समाधि की तरफ जाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार से स्वाध्याय और योग में निरंतर प्रवृत्तिशील रहता हुआ व्यक्ति समाधि की अवस्था के द्वारा परमात्मा प्रकाशते, उसको आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार शीघ्रातिशीघ्र होता है। यानी यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा अधिक से अधिक समय हमको परमात्मा के चिंतन में, योग के साधनों में लगाना चाहिए, ना कि अन्य कार्यों में। अन्य कार्यों में अधिक समय व्यतीत करने से क्या होगा कि हमारी प्रवृत्तियां उस तरफ भटकने लगेंगी और उसके कारण से दोष उत्पन्न हो जाएंगे। तो केवल वही करना चाहिए जो समाधि लाभ में सहायक हो। संवाद आदि में दूसरे पर विजय लाभ प्राप्त करने के लिए शास्त्र का मनन केवल आत्मज्ञानी के लिए सर्वथा व्यर्थ है। और जो मैंने कल एक बात आपको बतलाई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी बात को बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि हमें बहुत सारे सूत्र याद हैं, हमें बहुत सारे मंत्र याद हैं, हमें ये भी मालूम है कि कौन सी किताब के कौन से पेज पर कौन सा सूत्र लिखा है, और हमने ये सब पता कर लिया है। तो इस प्रकार से जो अपनी विशेषता समझते हैं, शास्त्र ने उसको निरर्थक बतलाया है। उसका योग की सिद्धि में, समाधि लाभ में और आत्म साक्षात्कार में कोई योगदान नहीं है, अपितु उस ज्ञान के ऊपर चढ़े हुए वो जो कलेवर हैं, वो जो बहुत सारे कवर हैं कि ये वाला सूत्र इस पेज पर इस नंबर पर था, उसके कारण से उसको आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा ही उत्पन्न होती है, ये कभी भी साधक होता नहीं है। तो जिस प्रकार से भौरा फूल से सार को ले लेता है, इसी प्रकार से हमें गुरुओं के उपदेश से सारभूत रस को ले लेना चाहिए, और इसी प्रकार से शास्त्र का अध्ययन करते हुए भी उसके सारभूत को हमें समझ लेना चाहिए। समाधि लाभ के लिए चित्त को विचलित न होने देना अत्यंत आवश्यक है। और उसको किस प्रकार से साधा जा सकता है, तो उसका उदाहरण देते हुए यहाँ पर कहा है, इशुकार वन्नैक चित्तस्य समाधि हानि। इशुकारवत बाण के निर्माता अथवा संधाता के समान एक चित्तस्य एकाग्र चित्त पुरुष की समाधि हानि, समाधि की हानि न नहीं होती है। तो जिस प्रकार से कोई धनुष बाण चलाने वाला व्यक्ति, आप सबने अर्जुन की कथा सुन रखी है, अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि
वो धनुर्विद्या में बहुत निपुण था, और जब वो बहुत छोटा था उस समय उसके साथ में एक घटना हुई कि जब ये सारे के सारे राजकुमार गुरुवर द्रोणाचार्य के पास में आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, और जिस समय धनुर्विद्या की शिक्षा आरंभ हुई तो आरंभ होते समय ही वहां पर उन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के क्या किया कि पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी, लकड़ी की चिड़िया, और उसको बिठा करके और सारे राजकुमारों को बारी बारी से धनुष बाण दे करके ये पूछा गया कि तुमको क्या दिखाई देता है। तो जब बारी बारी से सारे राजकुमार आ रहे थे तो वो लक्ष्य बता रहे थे, तो उनको लक्ष्य बताते में चिड़िया की आंख का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन जब गुरुजी पूछते थे क्या दिख रहा है, तो कोई कहता था मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई कहता था मुझे चिड़िया दिख रही है, कोई कहता था मुझे तना दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है। इससे यह पता चलता है कि उसका कितना बड़ा ध्यान उस लक्ष्य के भेदन में था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे कोई अच्छा धनुर्धर केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है, इसी प्रकार से जब हम ध्यान को कहा कर देते हैं, एक चित्त कर देते हैं, तो उस एक चित्त ध्यान की अवस्था में जो है वो समाधि का लाभ होता है, समाधि की हानि नहीं हो पाती है। वस्तुतः सूत्र में यह जो पद दत्त चित्त होकर बनाए जाने वाले किसी भी अस्त्र शस्त्र या निर्माण का बोधक है। कोई भी शिल्पी अथवा कार्यकर्ता जब ध्यान पूर्वक अपने निर्माण अथवा अपेक्षित कार्य में संलग्न रहता है तो समीप में होने वाली अन्य प्रवृत्तियों अथवा क्रियाओं का पता नहीं चलता। तो जैसे हम जब कोई बहुत ही ध्यान पूर्वक किसी कार्य को कर रहे होते हैं, और ऐसे कार्यों में हमारे जीवन में वो कार्य अक्सर आते हैं जो मनोरंजन से जुड़े हुए कार्य। हम जब टेलीविजन देख रहे होते हैं, कोई न्यूज सुन रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, मनोरंजन के कारण से हमारा ध्यान उसमें स्वाभाविक रूप से लग जाता है, और उस स्वाभाविक रूप से लगे हुए ध्यान के कारण से आसपास की होने वाली बहुत सारी घटनाओं में हमारा ध्यान नहीं रह पाता है। या फिर कई बार बातचीत में भी ऐसा होता है कि कोई काम करने बैठे और उसके बाद में कोई मित्र आ गए, उनसे बातचीत करने लगे, तो बातचीत करते करते जो मुख्य कार्य कर रहे थे वो भूल गए। यानी हमारे मनोरंजन से जुड़ा हुआ जो काम है उसको करने में हमको आमतौर पर यह देखा जाता है कि ध्यान आसानी से लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जैसे हम अपने मनोरंजन के कार्यों में ध्यान को लगा लेते हैं, वैसे ही अभ्यास के द्वारा जब कोई व्यक्ति अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, तो फिर आसपास में होने वाली जो घटनाएं हैं, आसपास में होने वाला जो डिस्टरबेंस भी है, वो भी उसको किसी प्रकार से विघ्न नहीं डाल पाता है, और वो एकाग्र चित्त होकर के और अपने समाधि लाभ को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये समझाने का प्रयास किया गया है कि सबसे पहले आवश्यक ये है कि हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए, अन्यथा हम समाधि लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे कहा, प्रणवो धनुष्यरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शर्वत्तन्मयो भवेत्। यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से मुंडकोपनिषद के बतलाया गया है, एक उपमा दी गई है कि ओम जो है, प्रणव जो है वो क्या है, धनुष है। ओम का नाम क्या है, एक धनुष है, और हमारा आत्मा क्या है, एक बाण है, और लक्ष्य क्या है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। यानी जब कोई व्यक्ति प्रणव का जाप करते हुए, योग दर्शन में क्या कहा था, तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचका प्रणवः। उस परमात्मा का वाचक क्या है, नाम क्या है, प्रणव, और उसका क्या करना है, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप और उसके अर्थ की भावना करनी है। तो जो लोग निरंतर ओम का जाप करते हैं, निरंतर ओम का जाप करते हैं, उनका ऐसा होता है जैसे ओम का जाप धनुष हो और उनकी आत्मा फिर बाण बन करके और सीधे ब्रह्म की प्राप्ति में समर्थ होता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए।
आत्म जिज्ञासु को अपने स्वीकृत व्रत नियम आदि का उल्लंघन कभी नहीं करना। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो आत्मा के साक्षात्कार के लिए आत्म ज्ञान के पथ पर चलने वाले लोग हैं, उनको अपने व्रतों का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। आपने अगर कोई नियम बनाया, आपने नियम बनाया कि मुझे प्रतिदिन 1 घंटा स्वाध्याय करना है, आपने नियम बनाया कि मुझे प्रतिदिन 1 घंटा बैठ करके ओम का जप करना है, आपने नियम बनाया कि मुझे प्रतिदिन 1 घंटा संध्योपासना में लगाना है, प्रतिदिन मुझे यज्ञ करना है। ऐसा कोई भी नियम अगर आपने बनाया है और आप अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो आपको बहुत प्रयास पूर्वक इस नियम को कभी भी टूटने देना नहीं चाहिए। क्यों? उसको समझाया यहाँ पर, कृत नियम लंघनादानर्थक्यम लोकवत। कृत नियम लंघनात् निश्चित अथवा अंगीकृत नियमों के उल्लंघन से अनर्थक्यम असफलता मिलती है, लोकवत जैसे लोक में औषधि आदि के द्वारा। जब कोई व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनका उपाय लंबे समय तक के उपचार के द्वारा होता है। अब लंबे समय तक का जो उपचार दिया जाता है, उस उपचार में कुछ नियम होते हैं कि भाई आपने समय से दवा लेनी है, आपने जो पथ्य है, परहेज है, उसका पूरी तरीके से पालन करना है। तो जो व्यक्ति लंबे समय तक चलने वाले ऐसे उपचार में अपने परहेज का, पथ्य का ध्यान रखता है और औषधि को समय से लेता है, उससे संबंधित अगर कोई व्यायाम आदि बतलाया गया है उसको भी समय से करता है, तो उसको उपचार में सफलता मिलती है। और अगर उसके उपचार में ब्रेक हो जाए, औषधि समय पर नहीं ली, व्यायाम नहीं किया, परहेज तोड़ दिया, तो फिर उसको उस उपचार में सफलता नहीं मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी नियम बनाया है, उस नियम का पालन करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। आपको पूरे पुरुषार्थ के साथ में, पूरी तत्परता के साथ में उन नियमों का पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तत्व ज्ञान संबंधी नियमों के विस्मृत हो जाने पर भी लक्ष्य प्राप्ति के सब प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। इसको दृष्टांत द्वारा बतलाया गया है, तद विस्मरणे भी भेकीवत। यहाँ पर एक कहानी बतलाई गई, मौसी जी को ये कहानी पसंद आएगी। मौसी जी, एक राजा था और वो राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर तक निकल गया। जब बहुत दूर पहुंच गया तो वहां पर उसको एक सुंदर कन्या मिली। उससे उसने उसका परिचय पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अमुक देश की राजकुमारी हूं। तो उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उस राजकुमारी ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो राज्य है उस राज्य की परंपरा में इस प्रकार के व्यवहार हम लोग करते हैं। आपने यदि कभी मुझे मेरे व्यवहार से अलग करने की कोशिश की तो फिर मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। जैसे एक उदाहरण इतिहास में हमारे में भी मिलता है कि जिस समय अकबर और जोधाबाई की शादी हुई, अब इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ वो अलग बात है, लेकिन कहानी इसी प्रकार से मिलती है कि जिस समय अकबर और जोधाबाई की शादी हुई तो जोधाबाई ने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि मैं अपने जो मेरा पूजा पाठ है उसको कभी छोड़ूंगी नहीं और उसको निरंतर करती रहूंगी, अगर आप वो मुझे करने देंगे तो ही मैं आपसे विवाह करूंगी। तो इसी प्रकार से वो जो भेकी थी, वो राजकुमारी जो थी, उसने राजा के सामने शर्त रख दी कि आप अगर मुझे मेरी परंपराओं के अनुसार कार्य करने देंगे तो मैं आपके साथ में रहूंगी, नहीं तो मैं छोड़ करके आपको चली जाऊंगी जिस दिन भी आपने विरोध किया। और इस प्रकार से उन दोनों का विवाह हो गया, साथ साथ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि राजा को जो उसने अपनी परंपराएं बताई थी उनमें से कुछ राजा भूल गया और भूलने के कारण से उसने उस रानी को ऐसा कार्य करने का आदेश दे दिया जो उसकी परंपराओं के विरुद्ध था। और जब उसने उसकी परंपराओं के विरुद्ध आदेश दे दिया तो जैसा कि उसने व्रत लिया था वो राजकुमारी उसको छोड़ करके चली गई। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने नियम को भूल जाता है,
जो संकल्प उसने लिया है उस संकल्प को भूल जाता है, तो उसका किया हुआ जो पुरुषार्थ है वो क्या है, व्यर्थ हो जाता है, और उसको फिर से वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है जहां से उसने पहले शुरुआत की थी। तो इसलिए आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार अपने नियम को टूटने न दें। योग दर्शन में भी यही बतलाया गया था। अभ्यास की परिभाषा क्या दी गई थी, उन्होंने कहा था कि कैसे चित्त की वृत्ति का निरोध होगा, तो बतलाया अभ्यास वैराग्य तन निरोध, अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निरोध किया जा सकता है। बोले जी अभ्यास क्या है, तो अभ्यास बतलाते हुए कहा था सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, जो निरंतर लगातार दीर्घ काल तक किया जाता रहे और उसके द्वारा जिसकी दृढ़ भूमि तैयार हो उसको अभ्यास कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बतलाया गया है कि आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को सदैव अभ्यास में कभी विघ्न आने देना नहीं चाहिए और निरंतर अभ्यास को बनाए रखना चाहिए। यदि अभ्यास टूट जाएगा तो उसका जो किया हुआ कार्य है वो निष्फल हो जाएगा, उससे वो भटक जाएगा। इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के उपाय आगे बतलाते हुए कहा है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये आत्म साक्षात्कार के उपाय हैं। अब यहाँ पर उपायों के बारे में जब प्रश्न किया कि इस आत्म साक्षात्कार का उपाय क्या है, तो यहाँ पर कपिल मुनि बतला रहे हैं कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये तीन जो है वो आत्म साक्षात्कार के उपाय हैं। केवल उपदेश सुनने से पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। अब किसी ने अगर केवल उपदेश सुन लिया और सुनकर के उसने सोचा कि बस मैंने तो सुन लिया, मुझे पता चल गया कि आत्म साक्षात्कार करने से मोक्ष हो जाएगा और मैं समझ गया कि आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, प्रकृति अचेतन है, जड़ है और आत्मा चेतन होने के कारण से इससे अलग है, ये सारे सेंटेंस मैंने सुन लिए और सुनकर के अगर मुझे लग रहा है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, तो ये भ्रम है, ये वास्तव में आत्मज्ञान की स्थिति नहीं है। इस पर मनन होना और मनन के बाद में निधिध्यासन होना, ताकि ये आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाए और आपके स्वभाव में इस चीज की परिणति हो जाए, तब जाकर के आपको वास्तव में आत्मज्ञान होता है। तो उसको बतलाते हुए यहाँ पर कहा है दृष्टांत पूर्वक, नोपदेश श्रवणे भी कृतकृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत, कि यहाँ पर आप लोगों ने भी कई बार सुनी होगी, इंद्र और विरोचन की कथा दी गई है। यहाँ पर कहा गया उपदेश सुनने पर भी परामर्शादृते, मनन किए बिना कृतकृत्यता सफलता न नहीं होती है विरोचन के समान। तो यहाँ पर एक कथा दी है इंद्र और विरोचन की, ये छांदोग्योपनिषद में कथा आती है, इंद्र और विरोचन। तो एक बार प्रजापति ने ये उपदेश किया कि जो आत्मा है उस आत्मा के साक्षात्कार का प्रयत्न करना चाहिए। जब ये उपदेश किया गया तो देवताओं ने और असुरों ने अपना एक एक प्रतिनिधि चुना। देवताओं ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इंद्र को चुना और असुरों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विरोचन को चुना, और ये दोनों प्रतिनिधि बना करके प्रजापति के पास में भेजे गए कि आप जाइए प्रजापति से ज्ञान प्राप्त करके आइए कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसको जानने से मोक्ष होता है। तो ये दोनों के दोनों प्रजापति के पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चल दिए। जब प्रजापति के पास में पहुंचे तो प्रजापति से इन्होंने अपनी बात कही कि महाराज हम आपके पास में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, आप हमें कृपया करके बताएं कि आत्मा क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। तो जब प्रजापति ने उनकी बात सुनी तो प्रजापति ने कहा कि जाओ एक पात्र में जल लेकर के आओ। तो वो दोनों गए और दोनों जाकर के पात्र में जल लेकर के आ गए। उन्होंने कहा कि इसमें जो दिखाई देता है, क्या कहा कि इस जल में जो दिखाई देता है, आंखों में जो दिखाई देता है और दर्पण में जो दिखाई देता है, वही आत्मा है। अब जब ऐसा कहा तो उन्होंने उस जल में देखा, बोले अब बताओ जरा क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा इसमें तो हम खुद दिखाई दे रहे हैं, हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, सजा धजा शरीर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा जाओ और श्रृंगार करके आओ।
वो फिर गए, खूब सारा श्रृंगार करके फिर आ गए, और उन्होंने फिर से उनसे कहा अब देखो जरा क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने फिर से जल में देखा अपने आप को और बोले अब और ज्यादा सजा धजा शरीर दिखाई दे रहा है। तो प्रजापति ने उनसे कहा कि बस ये जो दिखाई दे रहा है यही आत्मा है। अब ये दोनों खुशी खुशी वहां से चल दिए। विरोचन जो था वो खुश हो गया कि मुझे तो आत्मा का ज्ञान हो गया, और इस ज्ञान को सही मान करके उसने कोई विचार नहीं किया, और विचार न करके असुरों के बीच में इस ज्ञान को यथावत सुना दिया। और क्या कहा कि ये जो शरीर है, ये शरीर ही क्या है, यही आत्मा है, और इसीलिए इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। अब आत्मा के बारे में सुन तो रखा था, आत्मा कभी मरता नहीं है, तो फिर जब मर गया, कोई मर गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो शरीर तो आत्मा मान लिया है, अब उसकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कब निकलेगा, जब प्रजापति का न्याय होगा, उस दिन उस शरीर को जिसको आत्मा मान रखा है उसको निकाल करके उसका न्याय किया जाएगा। वो तो आत्मा है। और इसको मान करके क्या हुआ कि जितने भी असुर थे वो विरोचन की बात को मान करके शरीर की रक्षा में लग गए, और तब से लेकर के आज तक वो सब शरीरों को दफनाते हैं, वो शरीरों को सुरक्षित कर देते हैं कि एक दिन परमेश्वर इन सबका न्याय करेंगे। वो आत्मा शरीर को ही मानते हैं। लेकिन जो इंद्र था, इंद्र जब गया देवताओं के बीच में, तो उन लोगों ने पूछा भाई आप उपदेश सुन करके आए, आपको आत्मज्ञान हुआ? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अभी विचार करना है, फिर मैं आपको बतलाऊंगा। गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। रात भर विचार करता रहा, विचार करता रहा, विचार करता रहा, और जब विचार किया तो पता चला कि ये शरीर तो निरंतर परिवर्तनशील है, नाशवान है, और ये तो मिला है और थोड़े समय बाद नष्ट हो जाएगा। ये आत्मा कैसे हो सकता है? आत्मा तो नश्वर नहीं है, आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो पवित्र है, और ये शरीर सब प्रकार से गंदगी का भंडार है, तो ये तो आत्मा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से मुझे समझने में कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे फिर से जाना चाहिए। और जब इस बात पर मनन करके दूसरे दिन वो फिर प्रजापति के पास गया, तो प्रजापति ने जब देखा कि विरोचन तो लौट के आया नहीं लेकिन इंद्र लौट करके आया, इसका मतलब इसने मेरी बात पर विचार किया है, और जो विचार करता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसको समझ करके फिर उन्होंने, प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? दृष्टस्तयोर इंद्रस्य, जो वो दोनों के दोनों लोग गए थे, उन दोनों में इंद्र को जो आत्मज्ञान हुआ वो इस कारण से क्योंकि वो लौट करके उनके पास में आया। तो विरोचन और इंद्र में इंद्र का जो कृतकृत्य भाव अथवा आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध देखा गया, वो इस कारण से कि इंद्र अपनी आशंका को लेकर जब प्रजापति के पास वापस आया, तो प्रजापति ने उसको उचित अधिकारी समझकर वास्तविक आध्यात्म का उपदेश किया। इंद्र को प्रजापति के पास वापस आने की प्रेरणा और आत्म विषयक आशंकाओं का उद्भावन मनन करने पर हुआ। फलतः आध्यात्म विषयक उपदेश श्रवण के अनंतर आत्म जिज्ञासु को तद विषयक मनन व निधिध्यासन आदि के लिए पूर्ण अवसर देना चाहिए। इसी अर्थ की सत्यता और दृढ़ता सन्मुख आती है। श्रवण मनन आदि का अनुष्ठान करने पर आत्मज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं है, प्रत्युत इसके पर्याप्त समय इसके लिए लगाना पड़ता है। इसके लिए भी आगे क्या कहा? प्रणति ब्रह्मचर्योपसर्पाणी कृत्वा सिद्धिर बहुकाला तद्वत। तो यहाँ पर जब इंद्र ने मनन के द्वारा ये जान लिया कि ये जो कहा जा रहा है कि शरीर ही हमारा आत्मा है, वास्तव में ऐसा नहीं है, और ये जान करके वो प्रजापति के पास वापस गया, वापस जाकर के अपनी शंका रखी, और जब उसने शंका रखी तो फिर प्रजापति ने समझ लिया कि ये विद्यार्थी जो है वास्तव में मेहनत करने वाला विद्यार्थी है, इसने मेरी सुनी हुई बात पर जाकर के विचार किया, मनन किया, और मनन करने के कारण से ये वापस लौट करके आया है। तो उन्होंने फिर उसको उपदेश दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उपदेश दिया और उसको तत्काल सिद्धि हो गई आत्मज्ञान की। तो आगे क्या बतलाया कि प्रणाम
ब्रह्मचर्य और गुरु के समीप निवास करके बहुकालात, बहुत समय में सिद्धि सफलता होती है, तद्वत किसके, इंद्र के समान। तो फिर जब इंद्र वापस लौट करके आया तो केवल मात्र स्वयं वो लौट करके और प्रजापति के मुंह से उसने उपदेश सुना, उतने मात्र से ही उसको सिद्धि हो गई, ऐसा नहीं है। दीर्घ काल तक निरंतर वहां रह करके उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और गुरु की सेवा की और जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया थी उसका अभ्यास किया और उस अभ्यास के द्वारा उसको दीर्घ काल में जाकर के आत्म साक्षात्कार की सिद्धि हुई। आत्मज्ञान के लिए काल का कोई नियम नहीं है। यह हम उस समय कहते हैं जब एक जन्म के काल की गणना करते हैं। वैसे जन्म जन्मांतरों का प्रयत्न आत्मज्ञान की सिद्धि में सहायक रहता है। तो कल परसों जो प्रश्न किया था कि क्या एक ही जन्म का ज्ञान होता है या पिछले जन्मों का ज्ञान भी सहायक होता है, तो यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जो अभ्यास करते रहते हैं उनके अभ्यास के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वो अगले जन्म में उनके आगे के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, संस्कार के रूप में वो उसको सहायता प्रदान करता है। न काल नियमो वामदेववत, काल का नियम नहीं है आत्मज्ञान में वामदेव के समान। इस जन्म के अनुष्ठित साधनों से ही आत्मज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। इस जन्म अथवा जन्मांतरों में भी ज्ञान का उदय हो सकता है वामदेव के समान। ऐसा वर्णन प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है कि जन्म जन्मांतरों के साधनों से वामदेव ऋषि को एक जन्म आने पर गर्भ में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये 20वां सूत्र यहाँ पर समाप्त हुआ और यहाँ ये बतलाया गया है कि जन्म जन्मांतर तक निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसी जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि हमने प्रयास इसी जन्म में शुरू किया है या हम पिछले जन्मों से भी प्रयास करते हुए आ रहे हैं। ये भी संभव है कि पिछले जन्मों के हमारे प्रयासों के कारण से ही हमको इस जन्म में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। और इसका उदाहरण इस रूप में दिया है कि निरंतर कई जन्मों तक उपासना करते हुए आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करते हुए वामदेव नाम के ऋषि थे, जिन्हें एक जन्म ऐसा आया कि जब माता के गर्भ में ही आत्म साक्षात्कार हो गया और उनको उसकी मुक्ति का मार्ग मिल गया। तो इसलिए सदैव आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बहुत ज्यादा परिग्रह अर्थात साधनों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। दूसरा, सदैव सत्य आदि का आचरण करना चाहिए। और तीसरा, कभी भी किसी भी प्रकार से प्रमाद आदि नहीं करना चाहिए और जो नियम खुद बनाए हैं उन नियमों पर सदैव चलते रहना चाहिए, उनका कभी उल्लंघन करना नहीं चाहिए। तो आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे, इससे आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।